छठ मैया के इस त्योहार को लेकर 4 पौराणिक कथाओं का इतिहास है, जिसकी वजह से इस त्योहार के आधार को उन्हीं कथाओं को माना जाता है। जिनमें से पहली जो कथा है वो ये मानी जाती है कि राजा प्रियनवद जो पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप उन्हें एक यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ में आहुति देने के लिए खीर बनवाई जाती है और वही खीर उनकी पत्नी मालिनी को दी जाती है, जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो होती है, लेकिन पुत्र मृत अवस्था में होता है, जिसको शमशान घाट लेकर राजा पहुंचते हैं और राजा जब उसको वहां पहुंचते हैं तो साथ ही अपने प्राणों को त्यागने की बात भी करने लगते हैं। तभी वहां एक देवी प्रकट होती हैं और देवी पूछती हैं कि हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? तब राजा उनसे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं? तो वो बताती हैं कि मैं इस सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई, मैं छठी हूं। जिसके बाद से उन्होंने कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए और इस पूरे समाज को मेरी पूजा करने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा। जिसके बाद से जब राजा ने ऐसा किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी को लेकर एक कथा कर्ण को लेकर भी है कि कर्ण सूर्य के और कुंती के पुत्र, जो अक्सर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे, जिसके बाद जिसकी वजह से वो एक महान योद्धा बने। यहीं से सूर्य देवता को अर्घ्य देने का प्रचलन शुरू हुआ है। एक किस्सा सीता माता को लेकर भी है, जिसमें ये कहा जाता है कि रावण के वध करने के बाद सीता माता ने व्रत किया था और महर्षि ये जो राम जी के जो कुल गुरु थे, गुरु वशिष्ठ और ऋषि मुद्गल जी ने उन्हें ये व्रत करने के लिए कहा था और यज्ञ करने के लिए कहा था। तो सीता माता ने भी छठ पूजा की थी। इसी तरह की कथाओं के साथ ये तमाम, और कुंती ने भी एक बार, द्रौपदी ने भी जो है छठ पूजा की थी। जब पांडवों से पूरा राजपाट छिन गया था तो उसके बाद द्रौपदी ने भी छठ पूजा की और छठ पूजा के बाद ही उन्हें राजपाट मिला, ऐसी मान्यता है। यहीं से इस छठ त्योहार की शुरुआत होती है। 4 दिन तक चलने वाला ये त्योहार आज अपने आखिरी पड़ाव पर है, यानी कि चौथे दिन है, जब सूर्य उदय के साथ अर्घ्य दिया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी लता भी मौजूद हैं। आगे की कहानी लता आपको बताएंगी। लता, तो आपने पौराणिक काल से लेकर त्रेता युग से लेकर जो अब तक जो छठ पर्व को लेकर मनाया जा रहा था, पूरी कथाएं और मान्यता को सुना और समझा, लेकिन अब क्योंकि समय हो चुका है उगते सूरज को अर्घ देने का, तो आप जो है सभी प्रस्थान कर रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, क्योंकि अब जो है 6:38 का जो है समय दिया गया था, जिसमें उगते सूरज के जो उगने का समय जो है वो दिया गया था। और अब उसी के लिए देखिए सभी की जो आवाजाही है वो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जो इंतजार था आज 3 दिन के व्रत को खत्म करने के बाद समापन के लिए जिसका इंतजार था, दरअसल उसके लिए अब जो है उगते सूरज को अर्घ देने के लिए व्रती इंतजार कर रही हैं। आपको हम सीधे ले चलेंगे घाट पर, जहां पर सोसाइटी में हालांकि घाट बनाए गए हैं, जहां पर व्रती अब तैयार हैं अपना व्रत खोलने के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना वो कर रही हैं और पूरे समाज में जो है समाज का कल्याण हो, सुख समृद्धि सभी को मिले, इसकी जो है कामना आज की जा रही है। और इसी को लेकर अब आपको हम ले चलेंगे घाट पर, जहाँ पर दिखाएंगे कैसे जो व्रती हैं वो आज उगते सूरज को अर्घ देने के साथ जो है अपने व्रत का समापन करेंगे, इस छठी मैया की पूजा का समापन करेंगे। तो उगते सूरज के साथ जो है शुभ मुहूर्त में यहाँ पर अर्घ देने की जो है शुरुआत हो गई है। सभी महिलाएं यहाँ पर जो व्रती महिलाएं थी वो दरअसल अर्घ दे रही हैं। देखिए ये शुभ मुहूर्त, क्योंकि 6:38 का समय जो है सूर्य उगने का था और अभी फिलहाल हालांकि स्मॉग की वजह से सूर्य तो नहीं उगा, लेकिन मुहूर्त के आधार पर जो है सभी महिलाएं जो है अर्घ देने की शुरुआत यहाँ पर छठी मैया को हो गई है। आज जो है छठ पूजा का चौथा दिन, समापन दिन है, जिसमें नहाए खाए से शुरुआत करने के बाद आज जो है अपने व्रत को संपन्न करती हैं यहाँ पर महिलाएं। सोसाइटी में हालांकि यहाँ पर घाट बनाए हुए हैं और इसी में जो है गंगा मैया का स्नान के तौर पर इसे वो करके, अगर आप देखिएगा, देखिए किस तरीके से पूरी जो एक त्रेता युग, पौराणिक युग का हालांकि त्योहार है, ये महापर्व है। और आज इस पर्व के मौके पर जिस तरीके से जो छठा यहाँ पर छठी मैया की दिखाई पड़ रही है, ये हालांकि देखते ही बनती। देखिए किस तरीके से तभी छोटे छोटे बच्चे, आप भी अर्घ देने के लिए आए हो? आज क्या है? आज छठ पूजा है। आज छठ पूजा है। आप जानते हो छठ पूजा क्या होती है बेटा? यहाँ पर देखो, क्या नाम है आपका? शनाया। शनाया। तो आप भी सुबह सुबह अर्घ देने आए हो मम्मा के साथ, पापा के साथ? अच्छा, आपका व्रत तो नहीं कहीं? नाना जी के साथ। नानू के साथ आए हैं आप? नानू और नानी के साथ। आपने कहीं व्रत तो नहीं रखा है? नहीं रखा है? रखा है? झूठ बोल रहे हैं बच्चों।
तो देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो दरअसल अर्घ देने आए, क्योंकि ये परंपरा ही ऐसी है कि जो परंपरा है वो कैसे बड़े बुजुर्गों से होते हुए हालांकि जो आने वाली पीढ़ी होती है उसे ट्रांसफर की जाती है, और इसीलिए उस ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी हालांकि यहाँ पर दिख रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि छठी माई की पूजा करने के लिए, बेटा क्या नाम है आपका? हाँ, चलिए छोटे छोटे बच्चे जो हालांकि वो अर्घ देने के लिए यहाँ पर घाट समझ के जो है यहाँ पर हालांकि जो बनाया हुआ है इसमें है, और मुहूर्त के हिसाब से, शुभ मुहूर्त के हिसाब से जो है यहाँ पर अर्घ देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और इसी के साथ जो है छठी मैया के व्रत का समापन आज महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर जो है छठी मैया के माँ छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। अर्घ्य देने की यह परंपरा पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण के समय से शुरू हुई है। यह कहा जाता है कि कर्ण अक्सर तालाब में या फिर नदी में खड़े होकर कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। इसी की वजह से वो इतने शक्तिशाली और महान योद्धा बने। वहीं से अर्घ्य देने की यह परंपरा शुरू हुई है। लेकिन आज छठ मैया के इस त्योहार पर सूर्य उदय के साथ अर्घ देने की यह परंपरा का सिलसिला इसी तरह से जारी है, और उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम ये जो आसपास आपको अलौकिक दृश्य नजर आ रहा होगा, ये जो छठ मैया के त्योहार की अलौकिक छटा आप देख रहे हैं, ये अलौकिक दृश्य, ये अलौकिक छटा छठ मैया के त्योहार की है। उम्मीदें परिवार की समृद्धि की, आशाएं परिवार की संपत्ति और तमाम वृद्धि को लेकर है। उम्मीदें सुख, शांति और समृद्धि को लेकर है। जो लोग आज उगते हुए सूर्य के साथ अर्घ्य दे रहे हैं, तमाम साइंटिफिक रीजन भी इसके ये माने जाते हैं कि जब उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है और जब उसकी किरणें मस्तक पर पड़ती हैं और उसके बाद शरीर पर पड़ती हैं तो तमाम तरह के रोग मिट जाते हैं, तमाम तरह के कष्ट दूर होने लगते हैं। और इसी के साइंटिफिक तौर पर इसी के अनुसार जो है ये अर्घ्य दिया जाता है। आज ये अंतिम पड़ाव इस त्योहार का, जो आज चौथे दिन का, जब उगते हुए सूर्य को यह अर्घ दिया जा रहा है। ये जो आप आसपास पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी की अलौकिक छटा है, जो छठ मैया के त्योहार की ये छटा, जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे में समाहित होने लगते हैं, जब मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के रंग में रचने और बसने लगते हैं, उसी की ये अलौकिक छटा आप देख रहे हैं। अब लोगों से बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर इस त्योहार को लेकर उनके मन में कैसी उमंग है। जब ये त्योहार का आज समापन है तो किस तरह से वो देख रहे हैं। हमारी सहयोगी लता अब लोगों से बातचीत करेंगे। लता, बिल्कुल, जिस तरीके से छठ महापर्व की जो अलौकिक यहाँ पर धूम दिखाई पड़ रही है, जो लोगों का उत्साह है वो देखते बनता है, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार आता है और पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से और देखिए किस तरीके से मौज मस्ती के तरीके से जो है इस छठ पर्व को हर साल मनाया जाता है। और आज भी जो है देखिए कि इस छठी के पर्व में इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए जो है उगते सूरज को अर्घ्य दिया गया है और माँ छठी मैया से ये मन्नत मांगी गई है कि अपने परिवार के लिए जो है सुख समृद्धि आए, प्रॉस्पेरिटी मिले, समाज में जो है एक अच्छे सोच विचार के लोग जो है आगे डेवलप हो। इसी के साथ साथ क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास, बेहद ही अहम, क्योंकि 3 दिन के व्रत करने के बाद आप सोचिए कि जो छठी मैया की पूजा अर्चना होती है उसको आज समापन दिया जाता है। देखिए तस्वीरें भी यहाँ पर है, कैसे व्रती जो महिलाएं हैं वो 3 दिन से 4 दिन से इसी तरीके से जो है उगते सूर्य को अर्घ दे रही थी, डूबते सूरज को अर्घ दे रही थी, और आज जो है उनकी ये जो तपस्या है दरअसल वो संपन्न हुई है, क्योंकि आज उगते सूरज को अर्घ देने के साथ साथ जो है पूजा का समापन यहाँ पर हुआ है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हालांकि पूजा कर रही हैं, अर्घ दे रही है, लेकिन मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, अगर वो बातचीत कर पाए, कि अब जो है उगते सूरज के साथ साथ अर्घ दे दिया गया है, कितनी खुशी हो रही है, आज पूजा जो है संपन्न हो गई है। बहुत हमारे लिए मान्यता इसकी, हालांकि मान्यता युग से आप सोचिए इसकी मान्यता है, सीता माता ने भी छठी मैया का व्रत रखा था। ऐसे में परिवार की प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत होता है, इसलिए कठिन भी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनाइजर से भी पूछो जी। और ये क्योंकि ऑर्गेनाइजर है और ये पूरी जो छटा आप देख रहे हैं खूबसूरत सी, ये दरअसल इन्हीं की मेहनत है। तो इन्हीं से हम जानते हैं कि आपने भी छठ का व्रत रखा है। छठ का व्रत नहीं रखा है, लेकिन माहौल अपनी छठा पूरी छठी हाँ, बना दी है। हाँ। लोग बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। जी जी क्या कहेगा, आप कितने प्रसन्न हैं? लोग बहुत खुश बहुत हैं? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये फीलिंग देखकर। बहुत खुश हैं। आप क्या कहिएगा भैया? हम लोग बहुत प्रसन्न है एंड
सब लोग भाव विभोर हैं अभी। और ये 4 दिन का मेहनत नहीं, एक्चुअली 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये मनोरम दृश्य देखने के लिए। और सभी लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, सब लोग आए यहाँ पर। और सारे व्रतियों को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। तो लगता है कि जब आप लोग हालांकि ऑर्गेनाइजर के तौर पर जब ये ऑर्गेनाइज करते हैं, हालांकि मैम ने बताया कि व्रत नहीं रख रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज किया और लोगों ने इसे जिया, तो आपको लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मेहनत सफल हो गई। हमारे आंखों में आंसू है अभी सबके, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब लोगों को देख के, सारे श्रद्धालुओं को देख के। सो हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं सबके। हमारी जो मेहनत है, आंसू शायद इसीलिए भी है क्योंकि जो हम बरसों से गाने सुनते आ रहे हैं शारदा सिन्हा जी के, आप सोचिए कि इस मौके पे, इस पावन बेला पर वो छठी मैया के साथ जो है उनके पास चली गई हैं, तो ये एक बहुत ही भावपूर्ण समय भी, क्योंकि महिलाएं उनके गाने सुनती हैं, हर छठ पे उनके गाने बजते, और अभी भी जो है गाने उनके बज रहे थे, आंखों में लोगों के आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो प्रेम उनके प्रति है कितना। हाँ जी, गाना सुनाइए, सुनाइए अम्मा, सुनाइए। हम तो बुंदेलखंड के, लेकिन हाँ आज हम यहाँ का गाना जरूर थोड़ा सा सुनाएंगे। केलेवा के पतवा में उगेला सूरज मल। जी, सब लोग साथ दीजिए, आज तो छठ है, आप लोग तो यहाँ के गाइए। पूजा कर रही है, पूछ सकते हैं? ओके, चलिए, हमारी गायिका है, चलिए गायिका और नायिका आज की पूजा की यही है, क्योंकि अब जो है व्रत का समापन हो चुका है उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ। माता जी, आपका व्रत पूरा हो गया फाइनली? फाइनली पूरा दीदी सॉरी, दीदी जी, आपका व्रत पूरा हो गया? क्योंकि अभी एक माँ के रूप में है ना, क्योंकि उन्होंने छठी मैया का व्रत रखा है, इसलिए मैंने माता। बिल्कुल पूरा। कैसा लग रहा है? 3-4 दिन से व्रत रखे थे, कुछ थकान महसूस हो रही है या फिर लग रहा है कि बहुत नहीं, बहुत अभी तो अभी भी एनर्जी है बहुत। हाँ, तो एक हो जाए, जरा गाना हो जाए बढ़िया सा, सभी छठी व्रती के लिए गाना हो जाए। कांचही बश की बहंगिया बहंगी लचकती जास, बहंगी लचकती जास, भरी ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। आप आज कैसे याद कर रही हैं शारदा सिन्हा जी को भी, क्योंकि उनके गानों के बिना, उनकी आवाज के बिना छठ अधूरा है? कैसे याद? बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, कितना दुख, बहुत दुख हो रहा है। और जिस तरह उन्होंने छठी का गाना गाती थी, उनका उसी दिन उनका वो हुआ, और कल उनका वो भी था। आप इमोशनल भी देखिए, ये दरअसल वो प्यार था जो कि जीवन। अब उनको हम लोग सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग बहुत उनको, जब भी छठ के गाने होंगे या जब भी त्योहार होगा, हम लोग उनको बहुत याद करेंगे। आप भी थोड़ा इमोशनल, उनकी आत्मा को देखिए वो भी इमोशनल हो रही है। कैसे याद करें शारदा सिन्हा जी को? बुरा लग रहा है? यस, डेफिनेटली। क्योंकि देखिए, एक जो है भावना, प्रेम उनके गानों से जुड़ा हुआ था, लोगों से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। मैम, कैसा लग रहा है? आज जो है उगते सूरज को अर्घ्य दे दिया गया, पूजा हो गई। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रसन्नता होती है। ये हमारा सबसे बड़ा महापर्व है छठ। आप सोचिए कि गांव देहात में तो ये सब चीजें परंपरा जीवित रहती है, लेकिन अगर शहरों में, एनसीआर में अगर इस तरह का माहौल एक जो उत्पन्न हो जाता है, बहुत खुशी देता है। बहुत खुशी देती है, बहुत खुशी। ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है छठ, इसलिए हम लोग कहीं भी रहें इस पर्व को तो मनाएंगे ही, वही तो मनाना ही है, बहुत बहुत धूमधाम से। बिल्कुल। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें कोई जाति और कोई बिना भेदभाव के सभी लोग, सभी जनजाति के और सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के मनाते हैं। और देखा जा सकता है कि बच्चे कितने उत्साहित हैं। दीपावली का पर्व बीतने के बाद भी छठ में जो भीड़ जुटी है, ऐसे लग रहा है फिर से दिवाली मनाया जा रहा है आज। छठ व्रत संस्कृति की पूजा है। संस्कृति वो है जिसके अंदर विभिन्न धर्म पलते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर जो है सो एक उदारता है, उसमें विभिन्न धर्म पलते हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म है। जब पूजा किसी की होती है, देश की पूजा हो, 15 अगस्त है। 15 अगस्त तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, लेकिन 15 अगस्त जो है भारत के लिए क्या है? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी क्या है? गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी बच्चे भी स्कूल में जान जाते हैं कि 15 अगस्त है 26। 2 अक्टूबर तो पहले भी था, लेकिन मान्यता में 2 अक्टूबर गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों का जन्मदिन है, इसलिए वो तिथि जो है सो याद की जाती है। उसी तरह षष्ठी
व्रत जो है ये षष्ठी तिथि है, तिथि स्त्रीलिंग है और स्त्री मातृ शक्ति है, इसलिए छठी मैया। तो कविता करके तुलसी लसे, कविता लसी पा तुलसी कला, दो पंक्ति कवि बन जाते हैं और कवि लिख देते हैं तो कहता है कवि हो गया। लेकिन कविता जो है खुद झुक जाती है महान कवि के बीच में। उसी तरह से यह तिथि जो है, सूर्य जो है एक देवता है, वह जीवित देवता है, ईश्वर कहाँ है इन्हें, लेकिन यह सबके कारण है। पृथ्वी जल पानी जंगल जमीन जितना देख रहे हैं, पहाड़, सबके कारण सूर्य है, हवा पानी सबका। तो अग्निदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, सब जितने लोग हैं सबके कारण सूर्य हैं। तो सूर्य जो हैं और उस सूर्य की पूजा के लिए ही जो है सो ये तिथि बनी है, इसीलिए छठी मैया की तिथि मनाई जाती है। लोग नहीं जानते हैं छठी मैया और सूर्य जो हैं देव हैं, पुल्लिंग है, और छठी मैया यहाँ प्रकृति को, छठी मैया प्रकृति को इंगित करती हैं, इसलिए प्रकृति और पुरुष की पूजा जो है सो जीवन की पूजा होती है। उसी पूजा के भाव में सूर्य पूजा की जाती है। खूबसूरत अंदाज बताया कि छठी मैया की पूजा आखिर क्यों होती है। तो अर्घ्य, उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ जो है व्रतियों के चेहरे बहुत खिले हुए हैं, क्योंकि छठ का जो पूजा था वो विधि विधान से समाप्त हो गया, समापन हो गए। छठी मैया को जो है पूजा आपने अपनी दे दी है। कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटेड हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। नहाए कहाए खाए के साथ आपने पूजा की शुरुआत की थी और अब जो है आज उगते सूरज को अर्घ देकर पूजा की समापन कर दिए। क्या मांगा छठी मैया से? घर की सुख शांति। घर की सुख शांति। और कुछ नहीं मांगा? थोड़े गहने लगते, साड़ी वाड़ी? वो तो खुद ही आ जाएंगे, खुद ही आ जाएगा। शांति रहेगी तो सब आ जाएंगे, वो सब खुद ही आ जाएंगे। होना चाहिए घर में। कैसा लग रहा है अब? क्या घर की सुख मतलब गहने साड़ी सब कुछ आ जाए। केक वो तैयार है खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाए घर पर हम? बिल्कुल, अब यहीं मिले सकते हैं। देखिए प्रसाद मिल गया मुझे। आप क्या कहिएगा भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू किस तरह से हेल्प की, पहले ये बताइए। जी जी, इनको हाँ, इनको जो भी ज़रूरत का सामान था, जो भी सपोर्ट था वो मैंने दिया। जी जी जी, और उसके साथ ही ये पूजा समापन हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोल रहे हैं सपोर्ट बिल्कुल बहुत करा। कहना वहना आएगा मतलब। यही बहुत बड़े कहना है। पंडित जी, कैसे आज पूजा समापन हो गई, क्या कहिएगा? देखिए, ये बहुत ही मंगलमय दिवस आज है छठ पर्व का। इसमें भगवती छठी की और भगवान नारायण की, सूर्य नारायण की आराधना की जाती है। और आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं अपनी संतति के कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए। हम मंगलमय उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवती छठी मैया की कृपा और भगवान सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे। इसी उपलक्ष्य में हम सभी सोसाइटी वाले श्री निवासी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और कल शाम को सूर्यास्त के समय का अर्घ होता है, आज सूर्योदय के समय का अर्घ होता है। तो छठी मैया और भगवान सूर्य नारायण आपस में भाई बहन है, इनकी आराधना की जाती है। छठी मैया के इस त्योहार को लेकर जो मान्यताएं हैं, और आज तो वैसे भी समापन का दिन है, किस तरह लोगों का उमंग उत्साह आप देख रहे हैं? आप चारों तरफ देखिए किस तरह लोग उत्साहित हैं इस कार्यक्रम के लिए। इतने उत्साहित हैं कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो पूरे रात जागरण किए। बड़े उत्साह के साथ सबने इस पर्व को मनाया। सभी के घर परिवार रिश्तेदार के लोग एकत्रित होते हैं, आकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं, सजावट करते हैं। जो अपना घर में विधि विधान है, रीति रिवाज है, परंपरा के अनुसार इसकी प्रक्रिया करते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है इस कार्यक्रम। महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अब ऐसा नहीं हो गया है कि हमारे मॉडर्न होने के साथ साथ त्योहार भी मॉडर्न हो गए हैं? या तो बहते जल में अर्घ्य दिया जाता था, नदी या तालाब में, है ना, आज हम इस तरह से तालाब बनाकर या स्विमिंग पूल में अर्घ्य देते हैं। और जैसे सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब ये है कि उनकी किरणों का हमारे शरीर पर पड़ना, रोग का मिट जाना। लेकिन अब जिस तरह की धुंध है तो सूर्य देवता दिख भी नहीं रहे हैं। तो क्या सिर्फ परंपराओं को निभा रहे हैं मॉडर्न होने के साथ? देखिए, ऐसा है कि मानसिक जो पूजा होती है ना, वो बहुत कल्याणकारी होती है। और व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि यहाँ जितने लोग आप सब जगह देख रहे हैं, अब इतने लोग अगर घाट पर पहुँच गए तो शायद इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी और लोग परेशान होंगे।
इसलिए उन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए प्रशासन को कोई दिक्कत ना हो, इस व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि चूंकि सूर्य भगवान के दर्शन अभी कुछ क्षणों में आपको यहाँ भी हो जाएंगे, तो सूर्य की किरणों का लाभ जो हमें मिलना चाहिए वो यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है। और पोखर होते थे, तालाब होते थे, नदियाँ होती थीं, उनके किनारे होते थे, पहले सीमित लोगों में या कुछ लोग इस पर्व को किया करते थे, अब इसका विस्तार हो चुका है, तो उतनी जगहों में हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ये भी प्रक्रिया गलत नहीं, ये भी उत्तम है, ऐसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन प्रकृति और मनुष्य का जब एक दूसरे में समाहित होने लगे, एक दूसरे में रचने बसने लगे, उसी को छठ का त्योहार कहते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 27 और हमें दीजिए इजाजत। जय जय छठी मैया की।